This news is brought to you by Astha Institute, Ispur, Una. डॉक्टर जो है वो ऐसी हरकतें करता है। आप इस मरीज को ले जाओ, पेमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है, मैं इलाज नहीं करूंगा। आप कौन होते हैं कि हॉस्पिटल से भेजने वाले? 6 महीने आपने बोला कि और इलाज चलेगा इनका, एक तरह से मिलना करना जो भी है मुझे नहीं पता एक्सरों का, मुझे नहीं पता। गलत ऑपरेट आप कर ही नहीं सकते, आप डॉक्टर हैं। बात ये नहीं है, आपका बिहेवियर की बात है। बात आपके बिहेवियर क्या है भाई? मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात इल्जाम की नहीं है भाई। बात आप हमने ये तो बोला नहीं क्या है, इलाज करने के बाद जो पेमेंट है, जो पेमेंट इनकी देनी नहीं बनती है, इनके पास कार्ड है, वो कार्ड चलता है कार्ड यहाँ पे, और आपने बोला यहाँ पे क्या नहीं चलता। वो चलेगा, वो 101% चलेगा। वो लाओ भी कार्ड लाओ, अभी चेक कराओ, कार्ड में चलेगा नहीं चलेगा बताओ आप। मेरी दुश्मनी नहीं आपको, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैंने इलाज करवाना है ना। जब किसी अमीर ने इलाज करवाना है वो इस हॉस्पिटल में नहीं आएगा, वो प्राइवेट जाएगा, इलाज करवा लेगा। इस हॉस्पिटल में गरीब आदमी आता है, आप उनके साथ बिहेवियर आपका जो है वो ठीक होना चाहिए। और आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने इलाज कराना है, मेरे भाई मुझे जरूरत ही नहीं इस हॉस्पिटल की, मैं तो अच्छे हॉस्पिटल में करवा लूंगा। जहाँ पे जो लोग आए हैं, ध्यान रखो, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, ये ध्यान रखो कि लोग ये ना बोले और आप नहीं बोलेंगे। और मैडम इनके जो इलाज हो गया, आप ये नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। दूसरे डॉक्टर जो है उनको अथॉरिटी दो कि वो अगला इलाज वो देखेंगे, दूसरा डॉक्टर देखेगा। और इनके इलाज में अगर कोई नीचे बाद में मैं चेक करने आऊंगा, सिस्टर चेक करने आऊंगा आपके बेटे को, अगर इलाज में कोई ढील ढाल हुई तो मैं कोर्ट में केस करूंगा इसके इनके खिलाफ। ऐसे तो नहीं होता। मैं एक्सरे की बात नहीं भाई, बात पैसों की कर रहा हूँ कि वो पैसे नहीं दे सकते। आप आंसू लगा दें इनको, इंक्वायरी से बचाया था। कारण क्या है कि डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका मरीज के साथ गलत हो, कोई भी, आप भी कुछ नहीं आते, ऐसा नहीं है। लेकिन बात पैसे की जा रहा है ना, उसका भी पैसे का चक्कर फंसा था, जहाँ भी पैसे का चक्कर फंसा है, इसको समझाना पड़ेगा प्लीज। नहीं तुम्हारा फ्रेंड है हाथी, तो फिर आगे निकलना नहीं करना है। एक्चुअली में कुछ पीछे एक मणि महेश की यात्रा में एक्सीडेंट हुआ था, तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि उसमें जितने भी लोगों का एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ, जो कुछ लोग मर गए थे या कुछ घायल हो गए थे, घायलों का जो उपचार होगा उसमें उनके पैसे नहीं लगेंगे। तो मेरे पास ये आया कि उन्होंने बोला कि जहाँ पे हमारा जो पैसे लग रहे हैं तो आप लिस्ट में देखिए, और हम गरीब हैं, उनके बीपीएल कार्ड उनका बना हुआ है, वैसे भी गरीब परिवार से है वो। तो मैंने भेजा, मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से डील किया उनको। मैडम ने आगे भेजा ये केस नीचे डॉक्टर्स के पास, एमएस के पास भेजा, और पूछा कि जो भी है इनका रिकॉर्ड निकालिए, हमारे पास नोटिफिकेशन भी आई होगी इस मामले में। और मैडम से जो सीएमओ है हमारे अच्छे हैं, इनके ऊपर मेरी कोई वो नहीं है। मुझे स्पेशल ही रोष तब आया जब उस डॉक्टर द्वारा ये बोला गया कि पैसे मैं दे देता हूँ और आप अपने मरीज को उठा के लेके जाइए, मैं इलाज नहीं करूँगा। तो मेरे पास वो दोबारा आए, मैं तब आया यहाँ पे, तब आया और मैंने तब बात किया। अभी मामला सुलझ गया है, डॉक्टर ने भी सॉरी बोला है कि नहीं मेरे से किसी प्रेशर में था, मैं गलत तरीके से बोल गया। उन्होंने मुझे ऐसे बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैडम ने मुझे इंश्योरेंस दिया कि इनका कोई भी जो है, और एमएस साहब ने भी मुझे इंश्योरेंस दिया कि कोई पैसा नहीं लगेगा इन गरीबों का। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम का और सीएमओ का और एमएस का कि आप हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से चलाइए प्लीज़। मैं गुजारिश भी करता हूँ आपसे। जोली गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा जो गया था मणि महेश, वहाँ पे हादसा हुआ
पत्थर गिर गया। जहाँ मैंने हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रही थी, जो इलाज था वो बाहरों ही हमें टीके वगैरह जो था बाहरों लिख देते थे। फिर मैंने क्या नाम जादाबाजी से बात की कि ऐसे ऐसे करके हमारे बेटे का ट्रीटमेंट है और 23,000 का बिल जो हॉस्पिटल ने भर दिया। तो मैं अरजादाबाजी के पास गई, उसने एक बेटा हमारे पास भेजा कि आप बात करो डॉक्टर से। फिर CMO मैम से मैं मिली, उन्होंने बड़ी अच्छे से मेरे से बात की और 11 नंबर में कोई डॉक्टर बैठा था उसके पास चल गए। वहाँ पे क्या नाम है इसके डॉक्टर का, अंशु, उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोलने लगा कि मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, जो 23,000 का बिल भरा है मैं अपनी जेब से दे दूँगा, अपना पेशेंट घर ले जाओ। और मैं रोती हुई फिर उस अरजादा बाजी के पास गई और बाजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। और जहाँ पे बातचीत हो रही है, एक सर्जरी हुई है पेशेंट की जो मणिमेश में गिर गए थे, उनका फ्रैक्चर की जो है नेल प्लेट पड़ी है उसमें, और वो मामला मेरे ध्यान में लाया गया। फिर जब मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, थोड़ा सा वो जो था कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई है, और जो भी उन्होंने बोला कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, उसके लिए उन्होंने सॉरी फील किया है। और जो भी पार्ट और जो भी ट्रीटमेंट का है उसको हम हॉस्पिटल क्लियर करेंगे, और ये मामला सुलझा लिया गया है। आगे से भी हिदायत दी गई है कि पेशेंट का जो है बताओ। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय, अत्याधुनिक बस अड्डा, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व ITI भवनों, खेल मैदानों, पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ट्रॉमा सेंटर व PGI सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार, सतपाल सिंह सत्ती अब की बार। आस्था इंस्टीट्यूट ईसपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन RS राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, AC एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईसपुर, ऊना, 9459778011। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर परमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, इस सदस्य के सपनों की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। उम्मीद का सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम देखा दे तू। उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू। कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है।